हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKBP पे। तो आज की इस वीडियो से सीखेंगे हम लोग जो क्लास 8 का मैथ बुक है ना, उस मैथ बुक का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.2 है ना। तो आज इसके बारे में हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाने का हम प्रयास करें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपका डाउट को जो है क्लियर कर दें, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया मतलब इसको जोड़ना नहीं है, मतलब इसको जो है योग संक्रिया किए बिना जो है आपको मतलब बिना जोड़े इसको जो है सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, तो आपको इसके बारे में हम वीडियो डिटेल में आपको बता के प्लेलिस्ट में हम दे दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये जो आपका प्रश्न है आप समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो भी संख्या है विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो आप देख पा रहे हैं कि क्रमागत विषम संख्या है, जिसको कुछ नहीं करना है, इसको आप काउंट कर लीजिए यानी कि गिन लीजिए कितना है। तो एक देख लीजिए, पहले विषम संख्या देखिए, है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या यानी कि क्रमागत मतलब तो लगातार आने वाला, है ना। जैसे कि एक के बाद विषम संख्या क्या आता है, तो 3, ठीक है, क्रमागत है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसको क्या करना है, जैसे कि देखिए ये जितने भी हैं इनको गिन लेना है। जैसे कि गिनिए 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर के बारे में भी हम वीडियो जो है प्ले लिस्ट में जो है हम दे दिए हैं। तो इसको हम लोग कर रहे हैं 5 गुने 5 इक्वल टू इसका जो होगा 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। आपका आंसर हो जाएगा 25, है ना। ऐसे आपका आंसर हो गया 25। अगर इसको ऐड भी करिएगा आप तो आंसर 25 ही आएगा। लेकिन क्या बोला है, योग संक्रिया किए बिना, यानी कि योग नहीं करना है आपको, मतलब इस तरीका से जो आपको बनाना है। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग भी सॉल्व करेंगे। अब उसी तरह हम यहाँ भी इसको काउंट कर लेंगे। जैसे कि देखिए संख्या विषम संख्या इसको हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। संख्या कितना है, 7 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल 7 लिख देंगे, इसको स्क्वायर यानी कि वर्ग, है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 गुने 7। अब जो है यहाँ पे 7 का स्क्वायर पता है आपको 49 होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 49 लिख देंगे। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है 3 को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह जो है आपको पहले क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है। तो देखिए हम काउंट करते हैं। तो देखिए सब संख्या क्या है, विषम संख्या है और क्रमागत है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसी तरह देखिए इसको हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर यानी कि 11 गुने 11 बराबर। आप स्क्वायर करने जानते होंगे, मतलब जिस संख्या का आपको वर्ग निकलना है यानी स्क्वायर निकलना है, तो उस संख्या को 2 बार गुना किया जाता है। इसके बारे में पूरे डिटेल में जो है आपका वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप पूरे डिटेल में वर्ग के बारे में आप समझ जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 के स्क्वायर जो होता है 121। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तभी 121 ही प्राप्त होगा। लेकिन क्या बोला है, यानी इसको जोड़ना नहीं, योग संक्रिया किए बिना, है ना, योग मतलब नहीं करना है। तो आप इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो है बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, लिखिए। जो आपको बोल रहा है कि वर्गों के बीच, यानी कि ये दिया हुआ 43 और 44, इन दोनों
दोनों के वर्गों के बीच, इन दोनों के अगर वर्ग निकालते हैं, इसके बीच में जितनी भी संख्या है उसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग 2 विधि से जो है बना सकते हैं। तो जो पहला विधि है आपका, हम इस तरीक़ा से बनाएंगे कि पहले जो 43 है ना, ये 43 का हम लोग वर्ग निकालेंगे और 44 का भी हम लोग वर्ग निकालेंगे। और इन दोनों के वर्ग निकालने के बाद हम लोग जो दोनों वर्ग हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और वो माइनस करने के बाद हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में पूछा है। तो हम लोग जो है पहला विधि जो है हम इसको अभी बना रहे हैं। इसके बाद एक और विधि बताएंगे जो कि आप उसे भी समझ लीजिएगा। तो हम लोग चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 43, ठीक है। 43 का वर्ग यानी 43 गुने 43। तो इसका जो वर्ग होगा आपका, आपको वर्ग निकालने के लिए हम बता दिए हैं, तो आप इसे वर्ग निकाल सकते हैं। यानी वर्ग इसका जो हो जाएगा, वर्ग इसका हो जाएगा 1849, ठीक है। इसका वर्ग हो जाएगा 1849। अब इसके बाद जो है 44 का हम लोग निकालेंगे, 44 का वर्ग। तो इसको भी हम लोग करेंगे 44 गुने 44। तो इसका भी वर्ग हम लोग इसी तरीक़ा से निकालेंगे। तो इसका जो वर्ग होगा 1936 होगा। अब ये दोनों के वर्ग निकाल दें। अब पूछा क्या, ये दोनों वर्ग के बीच में पूछा है, तो क्या हम लोग करेंगे, दोनों का जो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 1849 माइनस 1936। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका जो माइनस करने के बाद आएगा 87, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन 87 करके यहाँ छोड़ना नहीं है, इसके आगे भी और प्रोसेस है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या बोला है, दोनों के बीच, तो दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में बोला है, तो हम लोग -1 करेंगे तो ये दोनों के बीच में जो है आंसर वो आ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका 1 तो है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 87 माइनस 1, तो जो आपका आंसर आएगा 86। ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। अब जो दूसरा विधि है ना, दूसरा विधि, तो आप इसे n² मान के बना सकते हैं, और जो है आपका n+1² मान के भी इसे बना सकते हैं। दोनों विधि से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन ये जो विधि है आपको आसान रहेगा, आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो हम लोग नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए 14 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर, तो 14 गुने 14। आप लोग जानते होंगे 14 का स्क्वायर जो है आपका हो जाता है यानी कि 196। 14 का जो स्क्वायर है 196, और 15 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। ये दोनों का हम लोग वर्ग निकालने, स्क्वायर निकालने। अब हमें क्या करना है, तो आपको करना है कि ये दोनों को आपको लिखना है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे 196 यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या करना है, तो माइनस कर देना है। जब आप ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो 29 आएगा। लेकिन 29 तो आंसर होगा नहीं, क्या कि बोला है दोनों के बीच में। तो क्या हम लोग करेंगे, ये दोनों के बीच में एक संख्या माइनस करेंगे, तो 29 माइनस 1, तो जो आपका आंसर आएगा 28। यानी कि ये जो आपका 8 आंसर हो गया। जो घटाने पे आया एक 28 होगा, 29 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 28 आएगा। तो ये जो हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। इसी तरह हम लोग अभी जो है नेक्स्ट आगे जो है समझेंगे। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है आपको 34 और 35 ये दोनों के बीच का आपको वर्ग निकलना है। तो 34 का वर्ग, तो उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे अभी 34 का वर्ग यानी कि 34 गुना आपका हो जाएगा 34। तो आप इससे वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे,
आपको याद है तो लिख दीजिएंगे। तो याद करना भी आपको जरूरी है। मैक्सिमम आपको जो है अभी 30 तक तो याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अधिक याद कर लेते हैं तो आपके लिए ही यूजफुल, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो जो आपका 34 का होगा वर्ग वो हो जाएगा आपका 1156, 1156। ठीक है, इसका वर्ग हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 35 का वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो 35 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 35 गुने 35 करेंगे तो इसका जो होगा वर्ग निकल जाएगा। तो इसका जो वर्ग होगा आपका 1225, 1225। तो अब उसी तरह क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। ये दोनों वर्ग है तो 34 का वर्ग क्या है 1156 माइनस 35 का वर्ग जो है आपका 1225। ये दोनों का अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करने पे जो आएगा आपका, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो माइनस करने पे हमें 69 है, लेकिन 69 नहीं रहेगा आंसर, क्योंकि बोला है ये दोनों के बीच में। तो बीच में निकालना है तो हम लोग एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 69 लिखेंगे माइनस 1। जो आंसर आएगा ये हम लोग लिख दिए। जो 68 है ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप समझ गए कि जो आंसर आपका क्या होगा 68 होगा। तो आप ये तो पहला विधि समझ गए। और दूसरा विधि जो है आपको हम जैसे कि बताएं पीछे, आप समझ गए होंगे। हम दूसरा विधि को यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आपको अगर दूसरा विधि भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में दूर उसको कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 को। तो जैसे देखिए 3 क्वेश्चन नंबर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यानी कि जो इसका वर्ग है ना, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। जैसे कि 23 का स्क्वायर दिए, मतलब यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, और जो स्क्वायर आएगा उसको आपको कर देना है दो, मतलब बोल रहा है कि दो क्रमागत यानी कि लगातार पूर्णांक योग के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 23, तो हम लोग करेंगे, आपको पहले 23 का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 23 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 23 गुने 23, इसका स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 हो गया। अब क्या करना है, यानी कि दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में इसे लिखना है। जो योग आया इसका दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, तो आपको हम रफ करने के लिए यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ये रफ कार्य है। जैसे कि देखिए बोल रहा है इसका वर्ग 529 है, तो हम लोग 529 यहाँ पे लिखेंगे 529। आप क्या करेंगे, तो दो क्रमागत तो हम लोग 2 से इससे डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से अगर भागा देंगे, तो जैसे कि देखिए 2 बार में 4, 1, 2 का हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो 2 छक 12 कट गया, खत्म। इसका 9 है तो हम लोग यहाँ पे 9 उतार देंगे। 2 चौके 8, 8। तो यहाँ शेषफल है, तो इसका अभी जरूरत नहीं है, अभी हम आपको बता रहे हैं आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, भागफल और ये शेषफल। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दो क्रमागत बोला है तो हम लोग इसको जो 64 है 264 है ना, 264 जो आया है इसको हम लोग कुछ इस तरीका से जो है दो क्रमागत करने के लिए यहाँ पे जैसे कि देखिए अगर करते हैं तो जो 264 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 264 प्लस 265, जो शेषफल में एक रहा वो आके यहाँ पे जुट गया। ठीक है, तो आपको जो हो गया ये दो क्रमागत हो गया, दो क्रमागत पूर्णांकों के रूप में यहाँ पे हम लोग लिख दें। अब अगर आपको
आप ये दोनों को भी ऐड कीजिएगा तो 529 ही आंसर आएगा। ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 529। तो आपको इस तरीका से ही करना है। अब उसी तरह जो है आपको 15 का यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग इसी तरह करेंगे। अभी 15 का स्क्वायर निकाल कर इसको हम लोग करेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। 15 गुने 15 याद है तो लिख देंगे, और नहीं याद है तो इसको तो करना जरूरी है ना। तो 15 का जो स्क्वायर होता है आपका 225 होता है, 225। तो उसी तरह हम लोग फिर दो से हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 225 में। तो देखिए 2 डिवाइडेड 225। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार हम लोग इसको कर सकते हैं, कट गया कैंसिल हो गया। फिर एक बार में कैंसिल हो गया, बच गया 5। तो यहाँ हम लोग 5 उतार दिए, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 2 दूनी की 4। शेषफल में फिर एक बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 112 आया है ना। भागफल जो है 112 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 112। और क्या बोला है, लगातार, है ना। तो क्रमागत बोला है, तो हम लोग 112 के बाद क्या होता है 113। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 113। ठीक है। अब ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। ये दोनों को ऐड करने पे 225 ही आएगा। अब आगे जो नेक्स्ट है इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि 19 का, है ना, 19 का बोल रहा है। तो 19 का जैसे कि हम लोग देखें, 19 का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे, 19 का स्क्वायर। तो 19 के स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, 19 गुने 19। 19 का जो आपका स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 19 का स्क्वायर जो है आपका 361 होता है। ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड देंगे, 2 से इसको भी डिवाइड देंगे। चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं। यहाँ पे जो 361 है उस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 361। तो हम लोग 2 से करेंगे, एक आएगा। यहाँ 6 को उतार देंगे, 2 8 है, 8 है, 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 उतार दें। लेकिन जो भाज्य है इस शेषफल से, मतलब शेषफल से बड़ा है भाज्य, तो हम लोग क्या करेंगे, रूल्स के अनुसार हम लोग यहाँ पे जो है भागफल में शून्य लगा देंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग शून्य लगा देंगे, यानी कि 0 लगा देंगे। तो कितना आया 180। तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 180 प्लस में एक शेषफल में है, क्या बोला है क्रमागत। तो यहाँ पे इसके क्रमागत यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या है, तो 180 के बाद 181, ये जो है आपका आंसर हो गया। तो क्रमागत या लगातार एक ही है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है पर्सनालिटी 2.2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 2.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी कुछ मैथ के रूल्स को जान सके और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और एक बात है कि हम जो हैं क्लास के सभी डाउट और जीके के भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो उस सभी का डाउट क्लियर करने के लिए 9:15 में लाइव स्टार्ट होता है। तो अगर आप उस लाइव में जुटना चाहते हैं तो आप अपने डाउट को उस लाइव में जो है आप क्लियर कर सकते हैं, कंफ्यूज को दूर कर सकते हैं। जो कि हम जीके और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो के अलावा और भी कुछ डाउट क्लियर करते हैं, और अन्य आपको महत्वपूर्ण जीके बताते हैं, जो कि आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको पूछा जाए। और कम जो आपको कोई, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, डिटेल में जो है आपको बताते हैं, और उसके बारे में हम लोग फुल चर्चा करते हैं। तो अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो 9:15 में लाइव स्टार्ट होता है, आप उस लाइव में जुड़ सकते हैं। प्रूफ के अनुसार जो है आपको सॉल्व किया जाता है, उसमें आप आके जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।